परिशः लिखो लखो स्वात्म सुखनाथ। आप में नित बसो मिटे सकल संतान। निज आत्म वैभव भजो सजो आपको आप। मुनिराजों के जीवन में 22 परिशः आते हैं जिन्हें मुनिराज जीतते हैं, उनकी चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। जो सही जाए उसका नाम परिशः। शुद्धादि वेदना होने पर मुनिराज कर्मों की निर्जरा के लिए उन वेदनाओं को सहन करते हैं, उसका नाम परिशः कहलाता है। ऐसे विपरीत संयोगों में भी अपने परिणामों को संक्लेश रूप नहीं होने देना, उसका नाम परिशः जय कहलाता है। ज्ञानी मुनि समता भाव से, शांत भाव से जो इन कर्मों के उदय को सहन करते हैं, उसका नाम परिशः जय कहलाता है। और क्यों होती है, क्यों करना चाहिए यह परिशः जय, तो तत्वार्थ सूत्र के एक सूत्र को हमने आधार बना के समझा। मार्ग से अच्यवन के लिए और कर्मों की निर्जरा के लिए परिशहों को सहन करना चाहिए। फिर हमने एक विषय और पढ़ा, परिशः के कारणभूत कर्म कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको बताया था कल 5 कर्म हैं जो परिशः के कारणभूत हैं। पहला ज्ञानावरण, दूसरा दर्शनावरण, तीसरा मोहनीय, चौथा और पांचवा। बहुत अच्छा। इनमें एक बात तो आप सबको समझ में आई गई होगी कि इन 5 में से 4 कर्म गातियां हैं और एकमात्र वेदनीय अगातिया है। आ रहा है पकड़ में इतना तो? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतराय, ये गातिया कर्म है और वेदनीय अगातिया कर्म है। ठीक है। अब मेरा प्रश्न जो मैंने कल आप लोगों को कहा था कि आप पढ़ के आइएगा, कौन कौन से परिशः, कौन कौन से कर्म के उदय में होते हैं, उनकी बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहले, पीछे आ तो नहीं रहा? ठीक है। ज्ञानावरणी, ज्ञानावरणी कर्म के उदय में, क्षयोपशम में कौन कौन से परिशः होते हैं, तत्वार्थ सूत्र का सूत्र और उसके अर्थ दोनों बताने हैं। बोलो मुस्कान। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 11th क्लास में किसी को याद किया है? कनिष्ठ में नहीं। और एक और किसी से सुनना चाहूंगा, कौन बोलेगा? एक और बोलो। हाँ बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? खुशी, शुभी। हाँ, ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने। हाँ, नामक परिशः होते हैं। बहुत अच्छे। 2 परिशः ज्ञानावरणी के सद्भाव से होते हैं। मैं सिर्फ उदय शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, उदय भी होता है, क्षयोपशम भी होता है, दोनों में हो सकते हैं। कौन कौन से? प्रज्ञा और अज्ञान। सबसे लास्ट में आएगी इनकी चर्चा, सबसे लास्ट में 19, 20 और 21 नंबर के परिशः में आएगा नाम इनका, प्रज्ञा और अज्ञान। ये दोनों परिशः ज्ञानावरणी कर्म के सद्भाव में होते हैं। बहुत अच्छे। अब दर्शनावरणी के बारे में प्रश्न है, कौन बोल रहा है? दर्शनावरणी कर्म के सद्भाव में कौन से परिशः होते हैं? आर्या। फिर से बोलो।
दर्शन मोहांतरायो, ऐसा सूत्र है। हाँ, अर्थ बताओ। अब आपने शब्द बोला दर्शना लाभव, अदर्शन और अलाभ, ऐसा ही अर्थ है। और कौन सुनाएगा? बैठवा रही है। बोलो आकांक्षा। ठीक है, अर्थ बताओ। किसके सद्भाव से? दर्शन मोह के सद्भाव से। हाँ बोलो। दर्शन मोह के सद्भाव से अदर्शन और अंतराय के सद्भाव से अलाभ। बहुत अच्छे। दर्शनावर्णी का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा ही है ना? ठीक है, बहुत अच्छे। दर्शन मोहांतरायो दर्शनालाभो, अदर्शन और अलाभ नामक परिशह हैं। अदर्शन की चर्चा आएगी 22वें नंबर पे, बिल्कुल लास्ट में जा करके, और अलाभ उससे पहले पहले में आ जाएगा। तो एक है अदर्शन, अब अर्थ तो जब हम आएगा तब करेंगे। ये होता है दर्शन मोह के उदय में, और अलाभ होता है अंतराय के कारण से। और मोहनीय दर्शनावर्णी का कोई लेना देना नहीं है, सीधी बात। चारित्र मोहनीय, सरल भाषा में कहूं तो चारित्र मोहनीय के कारण कौन कौन से होते हैं? बोलो सुहानी। बहुत बढ़िया, बताओ। बहुत अच्छे। कुल मिला के 6-7 हैं। एक नग्नता, नागन्य, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार। ये जो 7 नाम हमने पढ़े, ये 7 परिशह चारित्र मोहनीय कर्म के उदय में होते हैं। बराबर। ज्ञानावर्णी के उदय में 2, दर्शन मोहनीय के उदय में 1, उदय का मतलब सद्भाव कहना। ज्ञानावर्णी के सद्भाव में 2, दर्शन मोहनीय के सद्भाव में 1, चारित्र मोहनीय के सद्भाव में 7, अंतराय के सद्भाव में 1। अब आ जाओ अगले नंबर पे, वेदनीय। क्या? वेदनीय शेषा। कितने बचे शेष? 11। 7 तो हो गए थे वहां अपने चारित्र मोहनीय में, 2 हो गए थे ज्ञानावर्णी में, 7 और 2 9। पीछे में कुछ गड़बड़ है जो अगर स्क्रीन पे आ रहा होगा तो आपके सामने, उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। 1 आ गया आपका अंतराय में, 1 आ गया आपका दर्शन मोहनीय में। तो कुल मिला के हो गए 7, 2 9, 10 और 11। तो 11 परिशय जो शेष बचे वो सब किसके उदय में? वेदनीय कर्म के शयोपशम से, या वेदनीय, शयोपशम तो होता नहीं, वेदनीय कर्म के सद्भाव में। चलें आगे। दर्शनावर्णी के नहीं होता। अदर्शन जो है वो अदर्शन में श्रद्धा वाला अर्थ है, तो इसलिए उसको उसमें लिया है। अब एक बात और प्रश्न आपको दे रहा हूं, एक प्रश्न और फिर से पढ़ने के लिए। किसी भी जीव को एक साथ कितने परिशह हो सकते हैं? बहुत अच्छे, पहले से तैयारी कर ली। अरे वाह, पेपर आउट हो गया था क्या? नहीं हुआ था? चलो बहुत अच्छी। कौन बताएगा? पूछ ही लेते हैं, चलो हाथों हाथ। एक जीव को एक साथ एक समय में कितने परिशह हो सकते हैं? बोलो श्रेणी। 19 हो सकते हैं। पीछे स्क्रीन पर ये दिखा दीजिए आप। एक सूत्र है, पहले तो तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय का 17 नंबर, एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन् नाकेनांस विंशति विंशतेह। एकोन विंशति, शायद सूत्र में मिस्टेक दिख रही है, एकोन विंशति होना चाहिए, एकान्न लिखा हुआ है। एकोन विंशति, विंशति से एक
कम, तो 19 परिशः एक बार में एक जीव को हो सकते हैं, एक मुनिराज पे हो सकते हैं। तो 19 क्यों? तो बताया कि शीत और उष्ण में से एक काल में एक ही होगा, बराबर कि नरक गति में तो दोनों होते हैं। ये ऐसा नहीं होता, नरक गति में भी कुछ नरक बिल ठंडे हैं, कुछ नरक बिल गर्म हैं। गर्म और ठंडा साथ साथ में नहीं पाया जाता, तो शीत और उष्ण दोनों में से कोई एक पाया जाएगा। फिर 3 चर्या, निषद्या और शय्या। चर्या का मतलब गमन करना, निषद्या का मतलब बैठना और शय्या का मतलब सोना। तो या तो वो सोएंगे या बैठेंगे या फिर गमन करेंगे, तीनों काम साथ साथ में तो हो नहीं सकते। हमारी तरह चलते चलते सो जाएं या सोते सोते ही चलें, तो ऐसा काम मुनिराजों के जीवन में नहीं होता। इसलिए 3 में से कोई एक, तो 3 और 2 5 में से 2 ही होंगे, तो 3 कम हो गए। इस तरह 22 में से 3 कम किए तो कितने बचे? 19 परिशः मुनिराज को एक साथ हो सकते हैं। अब कुछ समस्याएं हैं, जैसे प्रज्ञा और अज्ञान, ये साथ साथ कैसे हो सकता है? या तो किसी जीव को ये भावना हो सकती है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, या किसी को ये भावना हो सकती है कि मुझे कुछ नहीं आता। दोनों साथ में कैसे हो सकती हैं? तो लेकिन आचार्य देवों ने कहा कि नहीं, दोनों साथ में होते हैं। कैसे होते हैं वो जब जब क्रम से चर्चा आएगी तब अपन विचार करेंगे, ठीक है? तो तत्वार्थ सूत्र का सूत्र भी आप याद करना, सुधार करके। यहाँ जो लिखा है वो तो मिस्टेक है। हाँ, अब जब हम गुणस्थान अपेक्षा परिशहों पे विचार करेंगे तब आपके प्रश्न पे भी विचार करेंगे, क्योंकि 13वें गुणस्थान में आपने कहा इतने परिचय लिखे हैं, तो पहले मुझे ये जानना पड़ेगा ना कि पहले के गुणस्थानों में कितने कितने हैं। तो पहले सारे प्रमाण निकालो। मैंने पहले दिन ही बोल दिया था ये प्रश्न, तो गुणस्थान अपेक्षा परिशहों पर विचार करिए, कौन से गुणस्थान में कितने परिशह, फिर हम उसके आधार पर चर्चा करेंगे जो आपका प्रश्न है। अर्जिता ने एक प्रश्न खड़ा किया है, आप आधार बता देना, कौन से आधार पे? तत्वार्थ मणि प्रदीप आधार नहीं है, आधार बताओ। उसमें लिखा है ऐसा? अरे उसमें ये लिखा है कि 13वें गुणस्थान में होते हैं। अरे हाँ, तो मतलब मूल में नहीं है। आइए ना, हमको मूल का प्रमाण निकालो। सबसे पहले यदि कुछ ढूंढना चाहिए तो वह है मूल आगम, सबसे पहले, और सबसे ज्यादा प्रामाणिकता भी उसी की रहेगी, मूल आगम की। फिर उसके बाद हम आएंगे उत्तरवर्ती टीका ग्रंथों पर। हाँ, तो ढूंढो उसकी व्याख्या। अब टीका में आ जाओ, सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, इनका अभ्यास करो, उनमें देखो ये सारे प्रश्न जो आप पूछ रहे हो उनमें आए कि नहीं आए। क्योंकि अगर हम जैसे सामान्य बुद्धि जीवों को ऐसे प्रश्न खड़े हो रहे हैं तो विशेष बुद्धिमान आचार्यों को तो ऐसे प्रश्न होने ही चाहिए थे। तो इनकी जो जो व्याख्या ग्रंथ हैं उनका अभ्यास करिए, वहां आपको इन प्रश्नों का समाधान अवश्य मिलेगा। और जब मिलेगा तो जब हम चर्चा करेंगे तो आपसे ही पूछेंगे कि बताओ उत्तर क्या था। ठीक है, आगे चलें। तो एक प्रश्न हमने और चर्चा में ले लिया कि 19 परिशह एक साथ जीव को हो सकते हैं, और कौन कौन से हो सकते हैं वो भी हमने समझा। क्योंकि अभी तक जो हमने चर्चा करी है वह क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण और दंश मशक 5 परिशहों की करी है। ये पांचों ही परिचय वेदनीय कर्म के उदय में होते हैं, पांचों के पांचों। और आगे जो आने वाले हैं वो भी क्रम से हम चर्चा में लेते रहेंगे। एक बार अपन 5 का पाठ कर लेते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला छंद,
हैं। नरक पशु गति क्षुधा वेदना का नित्य चिंतन करते हैं। इस विद्यात्म चिंतन कर नित्य क्षुधा परीक्षा सहते हैं। ग्रीष्म काल में तन तपने से प्यास सताती अतियों को, तपा तपा कर कर्म विवादे चौगति पीर मिटाने को। प्यास पीर को चीर चीर कर शांति नीर को पीते हैं। इस विधि मुनि जन प्यास परीक्षण ग्रीष्म ऋतु में सहते हैं। कप 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 पी रहती शीत पवन से देख सदा, तथापि आत्मचिंतन में कहते मंगल कार्य सदा। शीत काल में सरिता तट पर ऋषिगण ध्यान लगाते हैं। कर में धन को जला जला कर शीत परीक्षण सहते हैं। तप्त धरातल अंतर्गत में धक 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 करती है। ऊपर नीचे आगे पीछे दिश में तप तप तपता है। तप्त शिला पर बैठे आत्मन तथापि तपरत रहते हैं। निर्जन वन में आओ निरंतर उष्ण परीक्षा सहते हैं। शिवा की परिचय को मुनिजन वन में सहते हैं। रात समय में खड़े खड़े वे आत्मचिंतन करते हैं। दास मक्खियाँ मुनिजन पर जब खान फूल को पीते हैं। नहीं उड़ाकर उन जीवों पर समदार कृत सहते हैं। अब आता है 6वें नंबर का परिशह, जिसका नाम है नग्नता। अब नग्नता नामक परिशह की चर्चा बहुत विचित्र है। विचित्र का मतलब जबरदस्त है। 2-3 आगे भी जाकर के आपको एक शब्द मिलेगा, चलो आक्रोश नामक परिशह आएगा बाद में। एक आक्रोश नामक, उस आक्रोश नामक परिशह में और नग्नता नामक परिशह में थोड़ी सी समानता है, थोड़ी सी, बस इतना अंतर है कि आक्रोश का क्राइटेरिया थोड़ा बड़ा है और नग्नता का क्राइटेरिया थोड़ा छोटा है। मुनिराज चूंकि अपने शरीर पर वस्त्रादि धारण नहीं करते। अरे आप लोग लिखते क्यों हैं इतना? मैं तो इतना बोलता भी नहीं हूँ। पीछे देख देख के लिख रहे हो, कहीं नहीं जाएगा? क्यों चिंता करते हो? मुनिराज नग्नत्व में रहते हैं, नग्नता धारण करते हैं, और आम भाषा में जगत जन नग्न व्यक्ति को नंगा कह के बुलाते हैं। अब नंगा और नग्न दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। नंगा अपमान सूचक शब्द है, नग्न सम्मान का सूचक है। अब कहोगे क्या फर्क पड़ गया, भाषा ही तो बदली है। कि भाषा नहीं बदलती, भाव बदल जाते हैं। आप किसी को जब बुरा दिखाना चाहते हैं, बुरा, तो उसको नंगा हो गया ऐसा कहते हैं। और जब किसी का सम्मान करते, हमारे मुनिराज नग्न है, तो नग्नता गौरव है और नंगापना लज्जा है। मुनिराज की नग्नता दिखाई देने पर जगत जन उनके प्रति गौरव का अनुभव करते हैं। लेकिन चूंकि जगत में सभी व्यक्तियों की मनोवृत्ति एक जैसी नहीं होती, सब एक समान सोच वाले तो नहीं होते, तो अन्यमति मुनिराज का विरोध करने वाले कि जब मुनिराज नगर में निकलते होंगे तो उनका नाना प्रकार के वचनों से अपमान करते हैं, उनकी नग्नता का मजाक बनाते हैं। जैसे आप याद करें एक कहानी, आप कुछ भी कहो के अंदर सुनिए, आप कुछ भी कहो की पहली कहानी ध्यान में आई, वादिराज मुनिराज की कहानी। तो वो कोड जो मुनिराज को हुआ 11th 12th क्लास के कोर्स में है, आप कुछ भी कहो, हो गई।
11वीं क्लास के कोर्स में है भाई, आप कुछ भी कहो। आपके एक स्व अध्ययन में एक बुक है जिसका नाम है आप कुछ भी कहो, उसे जरूर पढ़ना चालू कर लीजिए। उसमें पहली कहानी है जिसका नाम ही है आप कुछ भी कहो, टाइटल। उस कहानी में ऐसा चित्रण है कि वो मुनिराज को कोढ़ हो गया, शरीर के ऊपर बहुत सारे फोड़े हो गए। तो वो मंत्री ने राजा को क्या कहा था, जैन मुनि तो कोढ़ी होते हैं, ऐसे ही कहा था ना, जैन मुनि तो कोढ़ी होते हैं। आप रक्षाबंधन की कहानी को याद करिए, जब वो चारों मंत्री वो उज्जैनी के राजा को लेकर के उस सारे मुनिराजों के पास में आए, तो मुनिराजों ने मौन धारण कर लिया था, कोई कुछ नहीं बोला। तो मंत्रियों ने क्या कहा था, हैं? हाँ, इन्होंने मौन को अपनी अज्ञानता छिपाने का साधन बना लिया है। कुछ नहीं आता तो क्या हो जाओ, मौन हो जाओ। इसलिए ये मौन है, इनको आता जाता कुछ नहीं है। ऐसे अनेकों स्थान, अनेकों प्रसंग जहां मुनि की नग्नता से मुनि का अपमान किया जाता है, और वे अपमानजनक वचन जब मुनिराज सुनते हैं तो उन्हें कितना बुरा लगता होगा, कैसे भाव हृदय में आते होंगे। और तो और हमने तो बढ़िया, अगर मच्छर आदि काट रहे हैं ना तो फुल शर्ट पहन ली, फुल स्लीव की, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है तो जैकेट पहन लिया। अब मुनिराज तो ये सब पहनते नहीं है, तो मच्छर आदि आ आकर, बहुत सारे बच्चों को देखा है हमने कि छोटे होते हैं तो स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, तो मच्छर आदि बहुत काटते हैं। तो गर्मी के मौसम में भी उनके पेरेंट्स उनको फुल स्लीव का कुर्ता, फुल पजामा बिल्कुल पूरा पूरा पहनाते हैं, काहे के लिए, मच्छर नहीं काटे इसके लिए। अब विचार करिए, मुनिराज को जब मच्छर काटते होंगे तो वो नग्नता उनको कैसी लगती होगी। उन्हें ये विचार आता होगा कि नहीं आता होगा, काश एक आध चद्दर ही ओढ़ लेते, और कुछ नहीं तो बैठ जाओ एक चद्दर ओढ़ करके, इतना ही कर लो तो कम से कम मच्छर तो नहीं काटेंगे, सर्दी तो नहीं लगेगी। ऐसा विचार भी मुनिराजों को नहीं आता। अनेक कीट आदि से, कीड़े मकोड़े आदि से प्रताड़ित, परेशान होने के बाद भी, शीत और उष्णता से भयभीत, दुखी होने के बाद भी मुनिराज अपनी शरीर की नग्नता से कभी घृणा नहीं करते। निर्वचिकित्सा, अपने शरीर से कभी घृणा नहीं करते, अपनी नग्नता से कभी घृणा नहीं करते। और सारे प्रजाजन देख देख के हंस रहे हैं, सारा जगत देख देख के हंस रहा है मुनिराज की नग्नता को, लेकिन फिर भी वे तो कैसे रहते हैं, समता रस के स्वादी। ये चर्चा नग्नता नामक परिशह में आती है, पढ़ते हैं अपन। नग्न तन पर कीड़े निश दिन चढ़ कर डसते रहते हैं, इन सब को वे नग्न देख कर खिल खिल कर हंसते रहते हैं। निर्विकार मुनि के, जो मुनि का हृदय होता है ना, हृदय वो कितना निर्मल होता है। तो कवियों ने मुनिराजों के हृदय की निर्मलता को समझाते हुए, या उल्टा कर दूं, हम जो पूजा आदि में जल प्रयोग लेते हैं उसको समझाने के लिए दृष्टांत किसका दिया, मुनि मन समोज्वल नीर प्रासुक गंधवरा। कैसा जल लेके आए हम, प्रासुक, प्रासुक तो है लेकिन कैसा प्योर, शुद्ध, कि कितना शुद्ध, कितना निर्मल, मुनि मन सम निर्मल, गजब हो गया। और पढ़ो, मुनि मन निर्मल जैसो है गंगा को जल। तन्वी को शायद याद होगा ये पंक्ति, सुनी तन्वी, याद है कि नहीं याद है, याद है। उनके गांव में स्वाध्याय सभा में बोली जाती है ये पंक्तियां नियमित रूप से, भले उसे याद नहीं हो पर मैं उससे ज़्यादा साधा सभा में गया हूँ तो मुझे याद है। बहुत बढ़िया एक पद्य है पूरा पूरा जो बोला जाता है, बहुत अच्छा पद्य है, और मैं कभी मौका पड़ेगा तो आपको पूरा भी सुनाऊंगा, बहुत अच्छा। उसमें एक पंक्ति आती है,
मतलब गाँव में जब मुनिराज आते हैं ना और वे उपदेश देते हैं, स्वाध्याय सभा होती है, तो बाद में लोग मुनिराज का गुणगान करते हैं, तो उसमें ये पंक्ति आती है, मुनि मन निर्मल जैसो है गंगा को जल, काटत करम दल नवन हमारी है। हे मुनिराज, आपका मन कितना निर्मल है, जैसे गंगा का जल। अब तो गंगा भी निर्मल नहीं बची, लेकिन पहले जमाने में जब हम बात कर रहे हैं ओरिजिनल, जहां से गंगोत्री से गंगा निकलती है, तो उसका जल कैसा होता है? बिल्कुल शुद्ध। ऐसे ही मुनिराज का हृदय शुद्ध। अब शुद्ध जल की एक विशेष बात होती है कि उसमें आपका प्रतिबिंब जैसे आप हो वैसा का वैसा दिखाई देता है। कोई पानी अपनी तरफ से उसमें उठा पटक बदलाव नहीं करता, बिल्कुल प्योर है, और जो उसके अंदर है वो भी आपको स्पष्ट दिखाई देता है। मुनिराज के हृदय में कषाय नहीं है, इसलिए कषाय प्रकट भी नहीं होती। एक दृष्टांत देता हूं। एक कहानी है वर्तमान योग की ही। एक सुनार था, सुनार जो ऑर्नामेंट्स बनाता था बहुत बढ़िया बढ़िया। तो एक बार राजा को पता चला कि ये सुनार बहुत अच्छे हार आदि बनाता है, तो राजा ने उसको ऑर्डर दिया कि तुम हमारी रानी के लिए बढ़िया वाला हार बनाओ, और उसे एक रत्न दिया कि ये रत्न उस हार में आपको जड़ना है। समझ में आ रहा है आपको कहानी क्या कह रहा हूं मैं? तनीषा, समझ में आ रहा है? वो रत्न उस हार में आपको जोड़ना है, और ऐसा बढ़िया सुंदर हार बना करके आप हमको देना। तो ठीक है, उस सुनार ने वो काम अपने हाथ में लिया, ऑर्डर था उसके लिए, और बनाने लगा। और बहुत सुंदर सुंदर उसने डिजाइन वगैरह कार्विंग करके सोने से चांदी से वो हार बनाया। और वो आखिरी दिन था कि जब उसे वो रत्न उस हार में जड़ना था, और उसी दिन सुबह सुबह नगर में मुनिराज आए। तो वो मुनिराज को देखकर पड़गाहन करने चला गया, और मुनिराज का पड़गाहन हुआ, आहार हुआ, और मुनिराज आहार के बाद में चले गए। अब जब आहार के बाद मुनिराज चले गए और वो काम करने बैठा तो उसे रत्न नहीं मिला। क्या नहीं मिला? रत्न नहीं मिला। तो वो क्या किया पता है उसने? क्या किया? हाँ, वो मुनिराज के पीछे डंडा लेकर के दौड़ा मारने के लिए, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि इन्होंने ही मेरा रत्न चुराया है। और वो डंडा लेकर के मुनिराज को मारने गया। बैठे थे मुनिराज तो ध्यान में, और मारने गया तो डंडा मुनिराज को तो नहीं लगा, और डाली पे लगा, पेड़ की डाली पे जो मोर बैठा था उस मोर को डंडा लगा, और उस मोर के मुख से वो रत्न निकल के बाहर आ गया। बराबर ऐसी है ना कहानी, पढ़ी होगी सबने, बराबर। अब मेरा प्रश्न है कि मुनिराज ने क्या किया था? कुछ नहीं। तो मुनिराज को इतनी सारी गाली गलौज सुननी पड़ी ना, तो मुनिराज को कितना बुरा लगा होगा। तो मुनिराज को जब उस सुनार ने तुरंत जानकर ये परिस्थिति समझ के कि मुनिराज ने कुछ नहीं किया, ये सारा खेल तो इस मोर ने किया था, गड़बड़ तो इस मोर ने करी, मुनिराज तो व्यर्थ ही मेरे हाथ से अभी मार खा जाते, ऐसा विचार के हाथ जोड़ के मुनिराज के सामने कह रहा है, भगवान मुनिराज सॉरी सॉरी। तो मुनिराज क्या कहेंगे? कोई बात नहीं हुआ बेटा, जा। ऐसा बोलेंगे ना? तो सॉरी करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं तो सिंपल सा प्रश्न कर रहा हूं, हाँ या ना? 11th क्लास, आप बताओ, मुनिराज को सॉरी करना चाहिए कि नहीं करना, क्षमा कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? बोलो, कठिन प्रश्न है। अरे आप तो जिस भूमिका में हो ना, आप तो गलत भी बोलोगे तो भी चल जाएगा। मैंने दो ही ऑप्शन रखे हैं, मुनिराज को क्षमा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हाँ या ना? बोलो फटाफट से। प्रतिथि, हाँ या ना? हाँ। रिधिमा, हाँ। पीछे श्रेयानंद,
क्या नाम है? अपूर्वी, बोलो। हाँ, प्रेरणा बिल्कुल करना चाहिए। प्रियल नहीं? चलो अब मैं प्रमोशन करता हूँ प्रश्न का, इधर से इधर वाली में आ जाता हूँ। आप बताओ भाई, 12th क्लास, वरिष्ठ उपाध्याय, मुनिराज को क्षमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बोलो। रांची, मैं तो पूछ रहा हूँ हाँ या ना। हाँ। दीपिका, हाँ। गीतांजलि, समीक्षा, बिल्कुल करना ही चाहिए। हर्षिता, हाँ। आगे तो नहीं जाऊं शास्त्री में? हाँ राजवी, क्या कह रहे हो? बहुत अच्छे से विचार करो तो उत्तर आएगा कि मुनिराज ने क्षमा किया ही नहीं, किया ही नहीं। पता है क्यों? आप इमेजिन करना, मैं आपको जो सीन क्रिएट कर रहा हूं दिमाग में, सुनना ध्यान से। हम रेलवे स्टेशन पे जा रहे थे और किसी आदमी का पेन गिर गया नीचे और हमको मिला और हमने उठा के अपने पास में रख लिया। फिर एक आध घंटे बाद वही आदमी हमको ट्रेन में दिखाई दिया और हमने फिर से कहा, सर सॉरी आपका पेन नीचे गिर गया था, मैंने उठा लिया। तो उसने तत्काल कहा, मेरा था ही नहीं, ये पेन मेरा था ही नहीं। तो वो आपके सॉरी बोलने से कितना प्रसन्न होगा? होगा कि नहीं होगा? मैं पूछ रहा हूं। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? था ही नहीं उसका। तो ऐसे ही मुनिराज के सामने आके आप कषाय निकाल रहे हो और फिर कषाय खत्म होने पे क्षमा याचना कर रहे हो, तो मुनिराज क्षमा कब करें? कि जब उनको क्रोध आया होवे, उनको बुरा लगा होवे। उनको बुरा लगा ही नहीं, उनको कोई फर्क पड़ा ही नहीं, इसलिए मुनिराज किसी को क्षमा नहीं करते। अरे जगत के सभी जीवों के ऊपर मुनिराज की क्षमा भावना सदा काल वर्तती रहती है, सदा काल। इसलिए दुष्ट जन यदि मुनिराज की निंदा करें, उनका मजाक बनाएं, उनकी हंसी उड़ाएं, तो भी मुनिराज कैसे रहते हैं? समता रस में, कोई चिंता नहीं है। जगत में नाना प्रकार के जीव हैं। आप लोग अपने अपने पे विचार करना, थोड़ा सा कठिन है लेकिन सच्ची कह रहा हूँ। अभी आपको कहें कि आपको हम सेलिब्रेशन मॉल घुमाने ले जा रहे हैं, जो ऐसे बैठे थे वो ऐसे हो गए सुन के एकदम से, लेकिन आपको चलना इसी कपड़ों में है। तो पता है आधे बच्चे क्या कहेंगे? भैया मत ले जाओ, इससे अच्छा मत ले जाओ हमको। सेलिब्रेशन मॉल भी घुमाने ले जाओगे और ऐसे कपड़े में जाएंगे हम, क्यों भैया? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है ऐसे कपड़ों में जाने में? तो हमको लगता है लज्जा आएगी। वहां जो लोग घूम रहे होंगे जींस टी शर्ट पहन के, बढ़िया कपड़े पहन के, और हम ये पहनेंगे, ये सलवार सूट चुन्नी ओढ़ के घूमेंगे, कैसे लगेंगे हम? ऐसा विचार आता है कि नहीं आता दिमाग में? बोलो ईमानदारी से, बोलो, झूठ मत बोलना। बोलो आता है कि नहीं आता? सबको आता है। जब आप जाते हो ना यहाँ से घर पे, तभी समझ में आ जाता है कि कौन से कपड़े आपको अच्छे लगते हैं, और जब घर से आते हो ना तब भी दिख जाता है कि कौन से कपड़े आपको अच्छे लगते हैं। ये यहाँ की वेशभूषा है, इसलिए आपको पहनना पड़ रहा है। लेकिन थोड़ा सा परमिशन मिल जाए तो इसका मतलब हमें ये वस्त्र पहनना अच्छा नहीं लग रहा, हमें ये चिंता है कि लोग बुराई करेंगे, लोग बुरा भला कहेंगे, लोग हमारी हंसी बनाएंगे, बहन जी कह के बुलाएंगे, कैसा कैसा कहेंगे लोग हमको। हमें तो वस्त्र मिले हैं पहनने के लिए, मुनिराज तो कुछ नहीं पहन रखा है, तो उन्हें ये भावना नहीं आएगी क्या? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि दुनिया में यदि कोई सबसे उत्तम वस्त्र है तो वो उन्होंने पहना है, शील का, संयम का।
ये सारे वस्त्र सहित होते हुए भी हमें शीलवान नहीं बना सकते, और वे वस्त्र रहित होते हुए भी 18,000 शील का पालन करते हैं। आ रहा है समझ में? शील की रक्षा के लिए हमें कहा जाता है कि पूरे कपड़े पहनो, ऐसे पहनो, वैसे पहनो, और वे तो कुछ नहीं पहन रहे, और तो भी 8-10 विधि सहस शील धर चिद ब्रह्म में नित्य रमी रहे। किसके बल से? नग्नता नामक परिशह मुनिराज सहन करते हैं। ऐसे प्रसंगों को सुनकर विचार करना कि मुनिराजों की अलौकिक शूरता क्या होती है, जो लोक समझ रहा है इस शूरता से भिन्न अलग। एक टीवी में ऐड आया था एक बार, आप लोगों ने देखा होगा शायद, कि एक कोई पार्टी चल रही थी। उस पार्टी में ड्रेस कोड था कि सूट पहनना है आपको, सूट ब्लेजर कोट पहनना है। तो उस आदमी ने कोट पहना, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था, तो उसने अपने हिसाब से थोड़ा सा परिवर्तन किया, और वो अपने हिसाब से कपड़े पहन के पार्टी में पहुंचा। और जब पार्टी में पहुंचा तो सारे लोग उसे ही देख रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि वो था साउथ इंडियन, और साउथ इंडिया का कल्चर क्या है? लुंगी पहनने का। तो उसने कोट के नीचे लुंगी पहनी थी। सही कह रहा हूं आपको, बिल्कुल ऐसा। ऊपर तो बढ़िया शर्ट और ब्लेजर पहना था और नीचे लुंगी पहनी थी। तो थोड़ी देर तो उसे भी ऑड फील हो रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद लोगों ने उसकी तारीफ करी कि उसने दोनों चीजें मेंटेन कर ली, वेस्टर्न कल्चर भी और अपना इंडियन कल्चर भी। उसने अपना कल्चर तो नहीं छोड़ा ना किसी भी परिस्थिति में। ऐसे ही समझिए, हमें लज्जा आती है निर्ग्रंथ होने में, हमें लज्जा आती है शील के संयोजक, शील के सहायक वस्त्र आदि पहनने में, लेकिन हमें लज्जा आनी नहीं चाहिए। ये इसका नाम नग्नता परिशह कहलाता है। बराबर। एक बार ऐसी एक चर्चा है, दादा ने शायद, मैं भूल रहा हूं कौन से प्रसंग में, एक दृष्टांत दिया था एक बार। पाप कार्यों में सब मिलजुल के आगे आ जाते हैं और धर्म कार्यों में कोई साथ नहीं देता। जैसे अब आप सब तो, इस प्रसंग आपके लिए बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी समझाता हूं कि जैसे किसी को कहा जाए कि कल से तुम्हें रोज सुबह धोती दुपट्टा पहन के मंदिर जाना है, तो पता है पहला प्रश्न क्या होगा? और कौन कौन आ रहा है, और कौन कौन आने वाला है? क्योंकि घर से धोती दुपट्टा पहन के मैं मंदिर जाऊंगा पैदल चल के, तो रास्ते में 50-100 लोग मुझे देखेंगे धोती दुपट्टा पहने हुए, तो क्या क्या बोलेंगे? तो तुरंत प्रश्न होता है कि कौन कौन आ रहा है, कौन कौन आने वाला है? तो कहते कोई नहीं है, तुम अकेले हो। तो सब तो आ ही नहीं रहे, फिर मैं क्यों जाऊं? और यही आदमी जब होली का दिन होता है तो अपने घर में सबसे खराब कपड़ा निकालकर, सबसे फटा पुराना कपड़ा निकालकर पहनता है और पूरे बाजार में घूमता है मुंह काला करवा करके। तब उसे शर्म नहीं आती, पाप क्रिया करने में शर्म नहीं आती और धर्म क्रिया करने में शर्म आती है। उस लाज से रहित होने का नाम है नग्नता नामक परिशह। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अरति परिशह की चर्चा, 7वां परिशह आ गया पीछे। तन रति तज कर तपरत होकर मुनि जब वन में रहते हैं, तथापि आगम रूपी अमृत पी मुनि ध्यान लगाते हैं। आपने 24वीं पुराण यदि कभी पढ़ा होवे, जो सोनगढ़ से प्रकाशित हुआ, क्या नाम था पंडित जी? हरि भाई ब्रह्मचारी हरिलाल जी, हाँ, उन्होंने उसको लिखा है। और उसके भगवान महावीर के आप प्रसंग को देखेंगे तो उसमें एक चित्र है भगवान महावीर के जीवन का। उन्होंने एक चित्र बनाया कि भगवान महावीर गुफा में ध्यान कर रहे हैं, ऊपर शेर बैठा है, इधर बगल में शेर बैठा है, इधर साइड में शेर बैठा है, सामने शेर बैठा है और बीच में भगवान महावीर ध्यान कर रहे हैं।
तो क्या बता रहे हैं, भगवान महावीर के चिन्ह है शेर, इसके लिए क्या बताया जा रहा है? आप कोई भी प्रसंग चित्र उठा करके देखो, जब भी कुंद कुंद आचार्य का चित्र, यहाँ तो आपके यहाँ तो सिर्फ मुनिराज का चित्र है, कहीं बड़ा चित्र होवे ना तो बगल में शेर हिरण आदि सब बताए जाते हैं। क्या बताना चाह रहे हैं आपको, क्या बताना चाह रहे हैं? अरे वन में क्रूर पशु, जंगली पशु, अपना अहित करने वाले जीव भी मुनिराज के सम्मुख रहते हैं, समीप में रहते हैं, तो मुनिराज क्या करते होंगे? दूर भगाते होंगे ऐसे। अरति, अरति, अरति मतलब पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो आ तो रहा है ना पास में, तो उसके प्रति क्या करते हैं? सहन करना। याद करो छठाला की छठवीं ढाल की पंक्ति, तेन सुथिर मुद्रा देखी मृग गण उपल खाज खुजावते। मुनिराजों की सुस्थिर मुद्रा देखकर मृग गणों को जब शरीर में खुजली होती है तो वह उनके शरीर से अपने शरीर को रगड़ते हैं। तो मुनिराज को कैसा लगता होगा? बहुत अच्छा लगता होगा, मजा आता होगा? बिल्कुल नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी उस अरति रूप परिस्थिति को मुनिराज समता भाव से सहन करते हैं, बिल्कुल समता भाव से। अनेक परिस्थितियां हमारे जीवन में ऐसी बनती हैं जो हमारे हिसाब से नहीं होती, हमारे अनुकूल नहीं होती, हम जैसा चाहते हैं वैसी नहीं होती, तो हमें सारा जगत कहता है विरोध करो, लड़ाई करो, हटा दो सबको, ऐसा कहने जाते हैं। और यहाँ मुनिराज सिखा रहे हैं किसका विरोध? कर्म के उदय में मिली हुई परिस्थितियां हैं। मैंने कई बार यह प्रसंग आपके सामने रखा होगा, सती अंजना, सती सीता, आप इनको याद करें और पुराणों में इनकी कहानियां पढ़ें तो एक विचित्र बात आपको पकड़ में आएगी कि जब सती अंजना को घर से निकाल दिया उसकी सासू जी ने, तो उसके साथ में एक सखी चल रही थी, एक फ्रेंड थी उसके साथ में, और जब पिता के घर से निकाला गया तब भी वो फ्रेंड उसके साथ में थी। वो दोनों जंगल में चल रहे हैं, दोनों जंगल में चल रहे हैं, और वो जो फ्रेंड है ना अंजना की, वो बुराई करती है। किसकी? अंजना की सासू जी की। वो फ्रेंड बुराई करती है, तेरी सांस तो ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है, बहुत सारा बोलती है। और अंजना कहती है बस चुप, किसी का कोई दोष नहीं है, कोई किसी का दोष नहीं है। यानी आप सीता के मुख में, अंजना के मुख से कभी भी उन संयोगों के प्रति, परिवारजनों के प्रति एक भी अनिष्टकारक वचन नहीं सुनेंगे, एक सिंगल वर्ड नहीं, 1% बुराई नहीं, पवनंजय की नहीं, अंजना की, अपने ससुर जी की नहीं, सासू जी की नहीं, पिताजी की नहीं, किसी की भी कोई बुराई नहीं, किसी की भी कोई बुराई नहीं। तो किसकी बुराई करें? तो याद करो पश्चाताप की पंक्तियां, हमारा ही है इसमें दोष, हुआ जो जाने अनजाने। ये जो फल हम भोग रहे हैं ना, ये किसके कारण से हुआ है? और याद करो, कहा इतना ही सीता ने, नहीं अपराध तुम्हारा है, कर्म फल पूरब का जानो, कर्म फल सबसे, विगत भव में जो बांधे कर्म, वही फल देते इस भव में, किया होगा कोई अपराध भयंकर मैंने गत भव में, उसी के फल में यह संयोग मिला होगा न आपका दोष, करे सो भरे यही है सत्य, आपका इसमें कोई न दोष। अभी आपने पढ़ा नहीं है पश्चाताप, पाठ करवाइए पश्चाताप का भी। प्रथमानुयोग, करणानुयोग और चरणानुयोग, परिणाम, क्रिया और अभिप्राय, तीनों का जबरदस्त मिश्रण है पश्चाताप के अंदर, तीनों का। आप उसे पढ़िए जरूर और पाठ करिए और उस कहानी के मर्म को समझिए।
क्या जबरदस्त विषय है। एक सीता जैसी श्राविका अधिक से अधिक चौथे गुणस्थानवर्ती, अधिक से अधिक, क्योंकि अभी तक तो उसने अणुव्रत आदि अंगीकार किए ही नहीं है, और वो चौथे गुणस्थानवर्ती श्राविका ये कह रही है कि किसी का कोई दोष नहीं है, मुझे किसी से कोई बुराई नहीं है। सीता नाराज होकर जंगल में गई थी ना, नाराज होके गई थी ना, तीनों बार नाराज होके नहीं गई, जबकि स्त्रियों का काम तो यही है, रूठना, नाराज होके चले जाना। लेकिन सीता एक ऐसी स्त्री पैदा हुई हमारे इतिहास में कि 3-3 बार जंगल गई और तीनों बार बिना नाराज हुए। एक बार उसने जंगल जाकर के अपने पतिव्रता होने का संदेश दिया जगत को, दूसरी बार उसने जंगल जाकर के पति की आज्ञानुसारणी होने का संदेश दिया, और जब तीसरी बार वो वन में गई तो उसने मोह के अभाव का संदेश दिया। कितना विचित्र है। प्रथमानुयोग केवल कहानियां नहीं है, प्रथमानुयोग जीवन दर्शन है, लाइफ स्टाइल है हमारे लिए। आप उसे पढ़िए इस तरीके से तो आपको समझ में आएगा। एक एक घटना हमारे लिए एक एक संदेश देके जाती है। ये मुनिराज जो अरति परिशह कह रहे हैं ना, तन रति तज कर तपरत होकर मुनि जब वन में रहते हैं, शरीर के प्रति कोई राग नहीं है, जंगल में रहते हैं और क्रूर प्राणी उनके शरीर के समीप आके जब खड़े हो जाते हैं तो मुनिराज तब भी क्या करते हैं, समता रस का पान करते हुए आगम रूपी अमृत का सेवन मुनिराज करते हैं। निर्भय होकर के अरति परिशह को मुनिराज सहन करते हैं। मुनिराज निर्भय होते हैं, हाँ, कि जगत के जीव उनके सामने अपने को निर्भय अनुभव करते हैं। नहीं आया समझ में? उन्हें शेर से भय नहीं लगता, उन्हें सर्प से भय नहीं लगता, कि शेर और सर्प को उनसे भय नहीं लगता। नहीं आया पकड़ में अभी भी आपको? अरे एक सर्प मुनिराज के शरीर के ऊपर से निकल जावे तो मुनिराज हटावे ना, हटावे ना, और वो सर्प भी बड़ी आसानी से जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ये दिगंबर मुनिराज हैं, इनसे मुझे कोई चिंता नहीं, इनसे मुझे कुछ नहीं होने वाला। निर्भय होकर के वह मृग उन मुनिराज के शरीर के पास जाके अपनी खाज खुजाता है, निर्भय होकर के, उसे कोई चिंता नहीं। कैसा अद्भुत जीवन है मुनिराजों का। ये 22 परिशहों की चर्चा है। अब ये तो अपने को समय, मैं व्याख्या ज़्यादा कर रहा हूँ शायद, इसलिए 2-2 ही हो पा रहे हैं अपने नियमित रूप से। तो आज भी हमने 2 परिशहों की चर्चा करी है, एक बार दोनों का अपन पाठ कर लेते हैं, फिर आज की चर्चा को अपन पूर्ण करते हैं। 6वें और 7वें नंबर का परिशह। इन सब को वे नग्न देख कर खिल खिल कर हंसते रहते हैं, निर्विकार बन तन रति तज कर तपरत होकर मुनि जब वन में, क्रूर प्राण जन सदा मुनि के निकट, तथापि आगम रूपीयम कल के लिए एक प्रश्न मैंने आपको और पहले भी दिया था, उसको रिवाइज करा रहा हूँ। उपसर्ग और परिशह में क्या अंतर है, ये चर्चा अपनी अभी बाकी चल रही है। इसके बारे में आप सभी थोड़ा अध्ययन करिए, पढ़िए। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या स्वरूप हो सकते हैं, कौन कौन से कर्म के उदय में होते हैं, क्या उपसर्ग और परिशह एक ही हैं कि अलग अलग हैं, इस बारे में आप सब विचार करना। अपन इसकी चर्चा कल यहाँ पर करेंगे। अभी विराम। ओम नमः सिद्धि। अगर पश्चाताप पुस्तिका उपलब्ध होवे क्वांटिटी में, PDF दिखा के कल से पाठ